जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं
ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका हरे स्वागत है। कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। अब इनके महिमा मंडित किया जा रहा है पृथु महाराज को। 57वें श्लोक 57 से हम आगे बढ़ते हैं। दुर्धर्षः तेजसेव अग्नि, तेजसा इव अग्नि ऐसे भी पढ़ सकते हैं। महेंद्र इव दुर्जयः तितिक्षया धरित्रीव द्यौः इव अभीष्टदो नृणाम्। मेरे साथ। दुर्धर्षः तेजसेव अग्नि, महेंद्र इव दुर्जयः तितिक्षया धरित्रीव, धरित्री पृथ्वी इव, तितिक्षया धरित्री इव, द्यौः इव अभीष्टदो नृणाम्। शब्दार्थ है दुर्धर्षः अजय तेजसा तेज से, इव सदृश अग्नि ही अग्नि, महेंद्र यानी महाइंद्र स्वर्ग के राजा, इव के समान दुर्जय अजय, तितिक्षया सहिष्णुता द्वारा, धरित्री पृथ्वी, इव के सदृश, द्यौ स्वर्गलोक के, इव के सदृश अभीष्टः अभीष्टदः इच्छाओं को पूरा करने वाले नृणाम मानव समाज का। महाराज पृथु इतने प्रबल तथा शक्तिमान थे कि उनके आदेशों का उल्लंघन करना मानव अग्नि को जीतना है। वे इतने बलशाली थे कि उनकी उपमा स्वर्ग के राजा इंद्र से दी जाती थी। इंद्र उनके पैरों पर पड़ा और इंद्र ने बहुत गड़बड़ किया उनके यज्ञ में, आपने पढ़ा ये। लेकिन ये दिमाग में मत रखिए कि इंद्र, हर इंद्र ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ इंद्र ऐसे करते हैं अपने स्वार्थ की वजह से, क्योंकि स्वर्ग में भी स्वार्थ चलता है, ये पता लगता है। लेकिन इंद्र, हर एक इंद्र ऐसा नहीं होता जैसा इंद्र इस मनवंतर में आया होगा। वे इतने बलशाली थे कि उनकी उपमा स्वर्ग के राजा इंद्र से दी जाती थी, जिसकी शक्ति अजेय है। दूसरी ओर महाराज पृथु पृथ्वी के समान सहिष्णु भी थे और मानव समाज की विभिन्न इच्छाएं पूरी करने में वे स्वयं स्वर्ग के समान थे। मेरे साथ पढ़िए, क्लास तो नहीं है, मेरे साथ पढ़िए। महाराज पृथु इतने प्रबल तथा शक्तिमान थे कि उनके आदेशों का उल्लंघन करना मानव अग्नि को जीतना था। वे इतने बलशाली थे कि उनकी उपमा स्वर्ग के राजा इंद्र से दी जाती थी, जिसकी शक्ति अजेय है। दूसरी ओर महाराज पृथु पृथ्वी के समान सहिष्णु भी थे, मतलब सहनशील, और मानव समाज की विभिन्न इच्छाएं पूरी करने में
वे स्वर्ग के समान थे। वे वे स्वर्ग के स्वर्ग के समान समान थे। हाँ, जैसे कहा जाता है ना, स्वर्ग में सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो वो स्वर्ग की तरह थे कि मानव समाज के लिए कुछ भी करते थे। उन्होंने पृथ्वी को कहां से कहां पहुंचा दिया। इतने महान कार्य थे उनके। प्रजा इतनी खुश थी उनसे। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा करे और उसकी इच्छाओं को पूरा करे। साथ ही प्रजा को चाहिए कि वह राज्य के नियमों का पालन करे। महाराज पृथु ने अच्छी सरकार के समस्त मानदंड बनाए रखे। वे इतने दूरदर्शी थे कि उनके आदेशों का उल्लंघन वही कर सकता था जो अग्नि से ताप तथा प्रकाश निकालना बंद करा सके। वे इतने बलशाली थे कि उनकी तुलना स्वर्ग के राजा इंद्र से की जाती थी। इस युग में आधुनिक विज्ञानी नाभिकीय हथियारों के विषय में प्रयोग कर रहे हैं, किंतु पहले के युग में ब्रह्मास्त्र छोड़े जाते थे। तो भी ये ब्रह्मास्त्र तथा नाभिकीय हथियार इंद्र के वज्र की तुलना में नगण्य है। जब इंद्र अपना वज्र छोड़ता है तो बड़े से बड़ा पर्वत विदीर्ण हो जाता है। दूसरी ओर महाराज पृथु पृथ्वी के समान सहिष्णु थे और वे अपनी प्रजा की सारी इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते थे जैसे आकाश से जल की मूसलाधार वर्षा गिरती है। बिना वर्षा के इस लोक पर विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति असंभव है। जैसा कि भगवत गीता 3.14 में कहा गया है, पर्जन्यात अन्न संभवः। अन्न तभी उत्पन्न हो सकता है जब आकाश से वर्षा होती है। बिना अन्न के पृथ्वी पर कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। फलतः कृपा के अपार वितरण की तुलना बादलों से होने वाली जल वर्षा से की गई है। महाराज पृथु वर्षा जल के ही समान निरंतर अपनी कृपा का वितरण करते थे। दूसरे शब्दों में महाराज पृथु गुलाब के फूल से भी कोमल और वज्र से भी कठोर थे। इस प्रकार वे अपने साम्राज्य पर शासन करते थे। हरे कृष्णा प्रभु। ये राजा का ये गुण कि वज्र के समान कठोर नियमों के लिए और प्रजा के लिए फूल से कोमल, ये बहुत बड़ा गुण होता है कि नियमों में जो नियम है उनका पालन, वो बहुत कठोर थे। उनके नियम का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता था। ये बताया गया। दूसरा, जैसे वर्षा सबको आती है तो सबको उससे आनंद होता है, वो वर्षा के समान थे। और दूसरा आपको ये भी बताऊं, इसमें पहले वर्णन हुआ था, वर्षा इंद्र कराता है, लेकिन अगर इंद्र वर्षा न भी कराए तो उनमें इतनी शक्ति थी कि वो पृथ्वी को वर्षा से सींच सकते थे। इतने शक्तिमान थे राजा पृथु। 58वां श्लोक। वर्षते स्म यथा कामं पर्जन्य इव तर्पयन् समुद्रः इव दुर्बोधः सत्वेन अचलराडिव। मेरे साथ पढ़िए। वर्षते स्म यथा कामं वर्षते स्म यथा कामं पर्जन्य इव तर्पयन् पर्जन्य इव तर्पयन् समुद्र इव दुर्बोधः समुद्र इव दुर्बोधः सत्वेन अचलराडिव। सत्वेन चलराडिव। बहुत कम है। शब्दार्थ है वर्षति, बरसते, स्म थे, यथा कामम इच्छा अनुसार, पर्जन्य जल, इव के सदृश, तर्पयन प्रसन्न करते हुए, समुद्र समुद्र, इव के सदृश, दुर्बोध न समझ में आने वाला, सत्वेन सत्वेन सत्तात्मक स्थिति से, अचल पर्वत राड इव राजा के समान। जिस प्रकार वर्षा से हर एक की इच्छाएं पूरी होती हैं, उसी तरह महाराज पृथु सबको तुष्ट रखते थे। वे समुद्र के समान थे, गंभीर थे, मतलब क्योंकि कोई उनकी गहराई गंभीरता को नहीं समझ सकता था। और उद्देश्य की दृढ़ता में वे पर्वतराज मेरु के समान थे। दृढ़ता में दोनों चीज बड़ी जरूरी है शासन चलाने के लिए, ये गुण। मेरे साथ पढ़िए। जिस प्रकार वर्षा से
जिस जिस प्रकार प्रकार वर्षा वर्षा से से हर एक की इच्छाएं पूरी होती हैं, हर हर एक एक की की होती है, पूरी होती है, उसी तरह महाराज पृथु उसी तरह महाराज महाराज पृथु सबों को तुष्ट रखते थे। सबों को सबों तुष्ट को तुष्ट रखते थे। रखते थे। वे समुद्र के समान थे, वे समुद्र के समान समान थे, थे, क्योंकि कोई उनकी गहराई यानी गंभीरता को नहीं समझ सकता था। क्योंकि कोई उनकी गहराई कोई यानी उनकी गहराई गहराई यानी को नहीं गंभीरता समझ को सकता नहीं था। समझ सकता। और उद्देश्य की दृढ़ता में वे और वे और उद्देश्य की की दृढ़ता में दृढ़ता वे में वे पर्वतराज मेरु के समान थे। पर्वतराज में मेरु के समान थे। हरे कृष्णा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। प्रमोद शर्मा जी। हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। प्रमोद शर्मा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। दुखी मनुष्य पर महाराज पृथु की दया अत्यधिक ताप के बाद जल वर्षा के समान होती थी। समुद्र कितना विस्तृत होता है कि उसकी लंबाई तथा चौड़ाई नापना अत्यंत कठिन होता है, इसी प्रकार पृथु महाराज इतने धीर तथा गंभीर थे कि कोई उनके प्रयोजनों की था नहीं पा सकता था। मेरु नामक पर्वत ब्रह्मांड की धुरी के समान स्थित है और कोई इसे 1 इंच भी नहीं हिला सकता। उसी प्रकार महाराज पृथु के निश्चय कर लेने के बाद कोई उन्हें इस निश्चय से डिगा नहीं सकता था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये उनको पृथु महाराज को महिमा मंडित किया जा रहा है, और भी श्लोक अभी उन्हीं के बारे में आएगा। धर्मराट इव शिक्षायाम आश्चर्य हिमवान इव कुबेर इव कोशाढ्यो गुप्त अर्थो वर्णो यथा। मेरे साथ पढ़िए। धर्मराट इव शिक्षायाम धर्मराज शिक्षायाम शिक्षायाम आश्चर्य हिमवान इव आश्चर्य हिमवान इव कुबेर इव कोशाढ्यो कुबेरैव कोशाढ्यो गुप्त अर्थो वर्णो यथा। गुप्तार्थो वर्णो यथा। शब्दार्थ है धर्मराट एवं यमराज मृत्यु के अधीक्षक के समान, शिक्षायाम शिक्षा में, आश्चर्य ऐश्वर्य में, हिमवान एवं हिमालय पर्वत के समान, कुबेर स्वर्ग लोक के कोषपति ट्रेजरर कुबेर, एवं सदृश कोष आढ्य संपत्ति के स्वामी होने के मामले में, गुप्त अर्थ छिपाना, वरुण वरुण देवता वरुण नामक देवता यथा जिस प्रकार। महाराज पृथु की बुद्धि तथा शिक्षा मृत्यु के अधीक्षक यमराज के बिल्कुल समान थी। उनका ऐश्वर्य हिमालय पर्वत से तुलनीय था। ऐश्वर्य इतना ज्यादा था, हिमालय पर्वत से तुलना कर सकते हैं, इतना महान है उनका ऐश्वर्य भी महान। जहां सभी बहुमूल्य हीरे जवाहरात तथा धातु में संचित हैं, उनके पास स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर के समान विपुल संपत्ति थी। ये संपत्ति उनका कोष बहुत बड़ा था, क्योंकि वो कर वसूलते थे, और ये जो कोष था अपने लिए कभी नहीं इस्तेमाल करते थे, प्रजा के लिए। वरुण देवता के ही समान उनके रहस्यों का किसी को पता न था। वरुण देवता समुद्र का, और उसके बारे में किसी को पता नहीं होता, इसी तरह उनके रहस्यों का किसी को पता न था, और राजा के रहस्य किसी को पता होने भी नहीं चाहिए। मेरे साथ पढ़िए। महाराज पृथु की बुद्धि महाराज की बुद्धि तथा शिक्षा तथा शिक्षा मृत्यु के अधीक्षक मृत्यु के अधीक्षक यमराज के बिल्कुल समान थी। यमराज के यमराज के बिल्कुल बिल्कुल समान थे। हाँ, क्योंकि यमराज बुद्धि में और शिक्षा में सर्वोत्तम माने जाते हैं। उनका ऐश्वर्य ऐश्वर्य हिमालय पर्वत से तुलनीय था। हिमालय पर्वत से तुलनीय था। जहाँ सभी बहुमूल्य हीरे
जहाँ जहाँ सभी सभी बहुमूल्य हीरे, हीरे, जवाहरात जवाहरात तथा धातुएं संचित हैं। तथा तथा धातुएं संचित है। हाँ, तो इसलिए हिमालय का ऐश्वर्य ज्यादा माना जाता है। उनके ऐश्वर्य की तुलना हिमालय से की जाती है। उनके पास स्वर्ग के उनके पास स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर के समान कोषाध्यक्ष कुबेर के कुबेर के समान समान विपुल संपत्ति थी। विपुल संपत्ति संपत्ति थी। वरुण देवता के ही समान वरुण देवता वरुण के ही देवता समान के ही समान उनके रहस्यों का किसी को पता न था। उनके रहस्य का किसी को पता न था। था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अत्रे माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा यमराज या धर्मराज को मृत्यु के अधीक्षक के रूप में ऐसे पापी जीवात्माओं का निपटारा करना पड़ता है जिन्होंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। फलस्वरूप यमराज को न्याय के मामले में सर्वाधिक पटु माना जाता है। महाराज पृथु भी अत्यधिक विद्वान तथा नागरिकों का न्याय करने में अत्यंत सुस्पष्ट थे। उनके ऐश्वर्य की तुलना में हिमालय पर्वत के खनिज तथा रत्न ही ठहर सकते हैं। अतः उनकी तुलना स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर से की जाती है। उनके जीवन रहस्य का कोई भी पता नहीं लगा सकता था। जिस प्रकार जल रात्रि तथा पश्चिमी आकाश के अधिपति देव वरुण के रहस्यों का कोई पता नहीं लगा सकता। वरुण सर्वज्ञाता है और पापों के लिए दंड देने वाले हैं। अतः क्षमा के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है। वे ही रोगों को भेजने वाले तथा कभी कभी मित्र एवं इंद्र के संगी भी बताए जाते हैं। हरे कृष्ण। तो उनका पता नहीं लगता। इसी तरह पृथु महाराज भी थे, ये ऐसा बताया। मातरिस्वेव, मातरिस्वा इव संधि करेंगे तो मातरिस्वेव। मातरिस्वेव सर्वात्मा बलेन मजसो महसा ओजसा, यह महसोजसा, महसोजसा बेटर रहेगा, महसा ओजसा। मातरिस्वेव सर्वात्मा बलेन महसा ओजसा अभिसह्य अभ्यसह्यतया देवो भगवान भूतराडिव। मेरे साथ। मातरिस्वेव सर्वात्मा बलेन महसा ओजसा अभिसह्यतया देवो भगवान भूतराडिव। शब्दार्थ है मातरिस्वा वायु इव सदृश सर्वात्मा सर्वव्यापी बलेन शारीरिक बल से महसा ओजसा धैर्य तथा शक्ति से अभिसह्यतया अहिंसता से देव देवता भगवान अत्यंत शक्तिमान भूतराड इव रुद्र तथा सदाशिव की तरह। शिव जी का वह रूप सदाशिव रूप जो है वो बहुत महान माना जाता है और आप समझिए कि वो विष्णु के बहुत नजदीक है सदाशिव रूप। महाराज पृथु अपनी शारीरिक बल तथा इंद्रिय शक्ति में वायु के समान बलशाली थे जो कहीं भी तथा सर्वत्र आ जा सकता है जैसे वायु जाती है। तो इसलिए वायु के समान बलशाली शारीरिक बल तथा इंद्रिय शक्ति। अपनी असह्यता में वे शिव जी तथा सदाशिव के अंश सर्वशक्तिमान रुद्र के समान थे। मेरे साथ। महाराज पृथु अपनी शारीरिक बल तथा इंद्रिय शक्ति में शारीरिक बल तथा वायु के समान बलशाली थे। वायु के समान बलशाली थे।
जो कहीं भी तथा सर्वत्र आ जा सकता है, जो कहीं भी तथा सर्वत्र आ जा सकता है, सर्वत्र आ सकता है। अपनी असह्यता में वे अपनी असह्यता में वे शिव जी या सदाशिव के अंश शिव जी या सदाशिव के अंश सर्वशक्तिमान रुद्र के समान थे। सर्वशक्तिमान रुद्र के समान थे। मान रुद्र के समान थे। कंदर्प इव सौंदर्ये मनस्वी मृगराडिव वात्सल्ये मनु मनु वत। एक नौ को तो में डाल दो। वात्सल्ये मनुवत नाम प्रभुत्वे भगवान अजह। मेरे साथ कंदर्प इव सौंदर्ये मनस्वी मृगराडिव वात्सल्ये मनुवत नृणाम प्रभुत्वे भगवान अजह। शब्दार्थ है कंदर्प कामदेव एवं सदृश सौंदर्य सुंदरता में, मनस्वी विचारशीलता में, मृगराट एवं पशुओं के राजा सिंह के समान, वात्सल्य स्नेह में, मनुवत स्वयं मनु के समान, निर्णाम मानव समाज का, प्रभुत्व आधिपत्य शासन करने के मामले में, भगवान स्वामी अजह ब्रह्मा। वे शारीरिक सुंदरता में कामदेव के समान तथा विचारशीलता में सिंह के समान थे। वात्सल्य में वे स्वयं मनु के समान थे और अपनी नियंत्रण क्षमता में ब्रह्मा जी के समान थे। मेरे साथ पढ़िए। वे शारीरिक सुंदरता में कामदेव के समान पृथु महाराज बहुत ही सुंदर दिखते थे, बहुत ही शरीर सुडौल था। ये तो एक आदमी का होता है, बहुत सारे बलशाली होते हैं, बहुत चौड़ा कंधा, लंबे हाथ और ये सब था उनके ये। और वो दिखने के इतने सुंदर थे पृथु महाराज कि देखते रह जाए कोई उनको, ऐसा बताया गया है। तो कामदेव के समान थे, मतलब कोई भी मोहित हो सकता उनको देख करके। विचारशीलता में सिंह के समान थे तथा विचारशीलता में हाँ, अब सिंह को विचारशील क्यों? सिंह कैसे वेट करता है, कैसे अटैक करता है, कैसे कि उसका जो शिकार है उससे अलग न जाए, ऐसे कोई चीज भी, मतलब उनका निर्णय ऐसा होता था, कोई भी विचार करते थे ताकि वो चीज हो जाए, उसको इम्प्लीमेंट कर सके। वात्सल्य में वे स्वयं व मनु के समान थे। हाँ, मनु का स्वयं व मनु का अपने बच्चों से कितना स्नेह था आप जानते हैं। उनके वंशजों का ही वर्ण हमने सुना बहुत ज्यादा। तो ये जो है अभी तक भी हम वही सुन रहे हैं उनके। तो इतने वात्सल्य में ऐसे थे वो, और अपनी नियंत्रण क्षमता में ब्रह्मा जी के समान थे। और अपनी नियंत्रण क्षमता में ब्रह्मा जी के समान थे। और अपनी नियंत्रण क्षमता में ब्रह्मा जी के समान थे। बृहस्पति ही ब्रह्मवादे आत्मवत्वे स्वयं हरि भक्त्या गो गुरु विप्रेशो विश्वक्सेन अनुवर्तिषु ह्रिया प्रशयशीलाभ्याम आत्मतुल्य पर उद्यमे। मेरे साथ। बृहस्पति ही ब्रह्मवादे आत्मवत्वे स्वयं हरिः भक्त्या गो गुरु विप्रेशो विश्वक्सेन अनुवर्तिषु
विश्वक्सेनानुवर्तिषु ह्रिया प्रसय शीलाभ्याम आत्मतुल्य पर उद्यमे। शब्दार्थ है बृहस्पति ही स्वर्गलोक के पुरोहित। बृहस्पति आप जानते हैं स्वर्ग के राजाओं के पुरोहित हैं। ब्रह्मवादे आध्यात्मिक ज्ञान में, आत्मवत्वे आत्म नियंत्रण के मामले में स्वयं साक्षात हरि ही श्री भगवान। भक्त्या भक्ति में, गो गाय गुरु गुरु, विप्रेश ब्राह्मणों में विश्वक्सेन भगवान, अनुवर्तिषु अनुयायी, ह्रिया लज्जा से, प्रसय शीलाभ्याम अत्यंत भद्र आचरण से, आत्मतुल्य अपने ही समान आप, पर उद्यमे परोपकारी कार्यों में। पृथु महाराज के निजी आचरण में समस्त उत्तम गुण प्रकट होते थे। अपने आत्मज्ञान में वे ठीक बृहस्पति के समान थे। आत्म नियंत्रण यानी इंद्रियों को बस में करने में वे साक्षात भगवान के समान थे। जहां तक भक्ति का प्रश्न है, वे भक्तों के परम अनुयायी थे। आपको याद होगा उन्होंने कहा ब्राह्मणों और जो वैष्णव है इनमें शौर्य नहीं दिखाना है। अपने उपदेश में बोला ये पूज्य हैं, ये हमारे पूज्य हैं। भक्तों के परम अनुयायी थे जो गो रक्षा के प्रति आसक्त और हाँ ये तो भक्तों के लिए आया, मैं ब्राह्मणों की बात कर रहा था। जो गो रक्षा के प्रति आसक्त और गुरु तथा ब्राह्मणों की सारी सेवा करते थे। वे परम सलज्ज थे। बहुत ही अच्छा आचरण था उनका स्त्री के लिए। आदमी का व्यवहार देखा जाता है जब वो स्त्रियों से इंटरेक्ट करता है, उनसे जब वो बात करता है, वो कितना लज्जावान है, किस तरह बात करता है तो समझ आता है। उनका आचरण अत्यंत भद्र था। जब वे किसी परोपकार में लग जाते तो इस प्रकार कार्य करते थे मानो अपने लिए ही कार्य कर रहे हों। मेरे साथ पढ़े। पृथु महाराज के निजी आचरण में महाराज के निजी आचरण में समस्त उत्तम गुण प्रकट होते थे। समस्त उत्तम गुण प्रकट होते थे। अपने आत्मज्ञान में वे अपने आत्मज्ञान में वे ठीक बृहस्पति के समान थे। ठीक बृहस्पति के समान थे। आत्म नियंत्रण आत्मनियंत्रण में वे साक्षात भगवान के समान थे। साक्षात भगवान के समान थे। क्या होता है इंद्रियां भगवान का क्या मतलब? भगवान के अधीन होती हैं इंद्रियां। उनको भगवान को ऋषिकेश कहा जाता है, इंद्रियों के स्वामी। इंद्रियां उनको कभी तंग नहीं कर सकती, ऐसे ही थे वो। जहां तक भक्ति का प्रश्न था, वे भक्तों के परम अनुयायी थे। वे भक्तों के परम अनुयायी थे। जो गो रक्षा के प्रति आसक्त और गुरु तथा ब्राह्मण की सारी सेवा करते थे। वे परम सलज्ज थे और उनका आचरण अत्यंत भद्र था। जब वे किसी परोपकार में लग जाते तो इस प्रकार कार्य करते थे मानो अपने लिए ही कार्य कर रहे हों। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीटा कथुरिया माता जी। रीटा कथुरिया माता जी। हरे। महान तर्क शास्त्री भी है। इस कथन से प्रतीत होता है यद्यप महाराज पृथु भगवान की प्रेमा भक्ति में रहने वाले महान भक्त थे, किंतु वे अपने वैदिक शास्त्रों के गंभीर ज्ञान के बल पर सभी प्रकार के निर्विशेषवादियों तथा मायावादियों को परास्त कर सकते थे। हमें महाराज पृथु से सीखना चाहिए कि एक वैष्णव या भक्त को न केवल भगवत भक्ति में स्थिर रहना चाहिए, वरन आवश्यकता पड़ने पर निर्विशेषवादियों से तर्क करने
तथा उन्हें इस मत पर कि परम सत्य निर्विशेष है परास्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। ऐसा ऐसा ज्ञान होना चाहिए। ये हमें ये अभी नहीं हो सकता, लेकिन हम जब अगर भक्ति में आगे बढ़ें, जब हम जब उच्च कोटि के वैष्णव भक्त, वैष्णव तो उच्च कोटि का ही होता है। भक्त के 3 कैटेगरी आपको बताई गई थी, निम्न कोटि, मध्यम और उच्च कोटि। उच्च कोटि का जो भक्त होता है वह तर्क वितर्क कर सकता है। मध्यम कोटि का भगवान पर आस्था होती, समझता भी है, लेकिन तर्क में कभी कभी वो दूसरे को हरा नहीं सकता। और निम्न कोटि का भगवान पर अटूट श्रद्धा है, लेकिन पूरा ज्ञान जो वैदिक ज्ञान है उसमें अभी वो अभी न्यूफाइट है। तो ये प्रभुपाद कहते हैं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब आपको कभी तर्क करना है तो आप कैसे आप कह सकते हो कि मायावाद या निर्विशेषवाद गलत है। ये एक्चुअली हमने इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए, सबसे अच्छी बात तो ये है। लेकिन कहीं पर अगर तर्क हो तो आपके पास तर्क प्रूफ होने चाहिए। आप कहें कि ये हमारे पास अभी क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा था वो अपराधी हैं, और प्रभुपाद तो उनके पीछे पड़े रहते हैं। जहां भी मौका मिलता प्रभुपाद निर्विशेष वैसे यहाँ पर अभी इसमें वो ये नहीं भी लिखते तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ताकि कि प्रभुपाद के जो डिसाइपल हैं वो ध्यान में रखें, जरा सा भी गलती ना करें उधर जाने के लिए। निर्विशेषवादी जो है वो भक्ति नहीं करते, लेकिन तपस्या जबरदस्त होती है। हाँ प्रभु और था पढ़ना, अशोक प्रभु और पढ़। जी अच्छा प्रभु पता नहीं था मुझे, मैं शायद वही तरह विश्वास रखता था। हाँ मुझे भी नहीं पता। भगवान आदर्श आत्मजयी या ब्रह्मचारी है। जब महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को अपने द्वारा संपन्न किए जाने वाले राजसूय यज्ञ का अध्यक्ष चुना तो भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी कहकर प्रशंसा की थी। क्योंकि भीष्म पितामह स्वयं ब्रह्मचारी थे, अतः वे व्यभिचारी तथा ब्रह्मचारी में अंतर बताने के लिए सर्वथा उपयुक्त थे। यद्यपि पृथु महाराज गृहस्थ और 5 पुत्रों के पिता थे, फिर भी वे परम आत्म संयमी माने जाते थे। जो व्यक्ति मानवता के लाभ हेतु कृष्ण भक्त पुत्र उत्पन्न करता है वही वास्तविक ब्रह्मचारी है। जो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतान उत्पन्न करते हैं वे उपयुक्त पिता नहीं है। ब्रह्मचारी शब्द ब्रह्म पद से कार्य करने या भक्ति करने वाले के लिए भी आता है। निर्गुण ब्रह्म विचार में कोई गतिशीलता नहीं होती, किंतु जब भगवान के संबंध में कोई कार्य करता है तो वो ब्रह्मचारी कहलाता है। इसी प्रकार पृथु महाराज एक साथ आदर्श ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ थे। विवक्त सेनानुवर्तिश उन भक्तों का सूचक है जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। अन्य भक्तों को भी इनका अनुसरण करना चाहिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, यही 6 गोसाई यार मुंज तार दास। वे 6 गोस्वामियों को पद चिन्हों पर चलने वाले किसी का भी शिष्य बनने को तैयार हैं। यही नहीं, समस्त वैष्णवों की भांति महाराज पृथु को रक्षा तथा गुरुओं तथा योग ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धालु थे। वे अत्यंत विनम्र तथा भद्र भी थे, और जब भी वे जनता के लिए कोई परोपकारी या कल्याणकारी कार्य करते तो वे उसी प्रकार परिश्रम करते मानो वो उनका निजी कार्य हो। दूसरे शब्दों में उनके परोपकारी कार्य दिखावे के लिए नहीं होते थे, अपितु निजी भावना तथा निष्ठा से किए जाते थे। समस्त परोपकारी कार्य इसी तरह किए जाने चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। परोपकार किया, दिखाया तो अच्छा नहीं है, ये कहने का मतलब। गीत्या ऊर्ध गीत्या पुंभिः त्रैलोके तत्र तत्र प्रविष्टः कर्णरंध्रेषु स्त्रीणाम रामं सताम इव। मेरे साथ गीत्या ऊर्ध गीत्या पुंभिः त्रैलोके तत्र तत्र
त्रैलोक्ये तत्र तत्रः प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेषु स्त्रीणां राम इव श्रीराम रामः सतामिव। शब्दार्थ है कीर्त्या, कीर्ति से ऊर्ध गीतिया, उच्च घोषणा द्वारा, जोर से बोलना मतलब। पुंभी सामान्य जनता द्वारा, त्रैलोके ब्रह्मांड भर में, तत्र तत्र सर्वत्र, निश्चय ही, प्रविष्ट प्रवेश करते हुए, कर्णरंध्रेषु कान के छेदों में, स्त्रीणाम स्त्रियों के, राम भगवान रामचंद्र, सताम भक्तों के एवं सदृश, सारे ब्रह्मांड भर में उच्चतर निम्न तथा मध्य लोकों में पृथु महाराज की कीर्ति उच्च स्वर से घोषित की जा रही थी। सभी महिलाओं तथा साधु पुरुषों ने उनकी महिमा को सुना, जो भगवान रामचंद्र की महिमा के समान मधुर थी। मेरे साथ पढ़िए, सारे ब्रह्मांड भर में, सारे ब्रह्मांड भर में उच्चतर निम्नतर तथा मध्य लोकों में, उच्चतर निम्नतर तथा मध्य लोकों में पृथु महाराज की कीर्ति महाराज की कीर्ति उच्च स्वर से घोषित की जा रही थी। उच्च स्वर से घोषित की जा रही थी। सभी महिलाओं तथा साधु पुरुषों ने उनकी महिमा को सुना, जो भगवान रामचंद्र की महिमा के समान मधुर थी। जो भगवान रामचंद्र की महिमा के समान मधुर थी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में स्त्री राम तथा रावह शब्द महत्वपूर्ण है। स्त्रियां कुछ वीरों की प्रशंसा को बड़े ही ध्यान से सुनती और उसका आनंद लेती हैं। इस श्लोक से लगता है कि पृथु महाराज की ख्याति इतनी व्यापक थी कि ब्रह्मांड भर की स्त्रियां उसे अत्यंत चाव से सुनती थी। साथ ही उनकी महिमा ब्रह्मांड भर में भक्तों को भी सुनाई पड़ती थी, जो भगवान रामचंद्र की महिमा के ही समान सुख देने वाली थी। भगवान रामचंद्र का राज्य आज भी विद्यमान है और भारत में तो राम राज्य दल नामक राजनीतिक दल भी बन गया था, जो राम के राज्य के ही समान राज्य स्थापित करना चाहता था। दुर्भाग्यवश आधुनिक राजनीतिज्ञ राम राज्य तो चाहते हैं, किंतु राम से विहीन, यद्यपि उन्होंने ईश्वर भक्ति के विचार को समाप्त कर दिया है, तो भी वे राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे प्रस्ताव भक्तों को अमान्य है। पृथु महाराज की ख्याति साधु पुरुषों द्वारा इसलिए सुनी जाती थी क्योंकि वे आदर्श राजा रामचंद्र का ही प्रतिनिधित्व करते थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट नामक 22वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। अब 23वां अध्याय शुरू होता है, इसको शुरू कर लेते हैं। महाराज पृथु का भगवत धाम गमन। अब वापिस जा रहे हैं इस धरा को छोड़ करके पृथु महाराज। तो इससे पहले 5 श्लोक पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महिदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र
धर्म प्रोचितो परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु नित्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं त्रापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः अद्यो हृदि अवृतते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् तीसरा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुक्तम् पिबद भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका चौथा एते चांस कला पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे पांचवा जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते। हाँ, 23वें अध्याय में आपका स्वागत। महाराज पृथु का भगवत धाम गमन। 3 श्लोक। मैत्रेय वाचा दृष्ट्वा आत्मानं परवयसम् एकदा वैन्य आत्मवान् आत्मना वर्धिता सह स्व अनुसर्गः प्रजापति जगतः तस्तु सह चापि वृत्तिदो धर्म भृत सताम् निष्पादित ईश्वर आदेशो यद अर्थम यह जज्ञवान आत्मजेषु आत्मजाम न्यस्य विरहाद रुदतीम इव प्रजासु विमनः लोक श्लेकः सदारो अगा तपोवनम। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय वाचा दृष्ट्वा आत्मानं प्रवयसम् एकदा वैन्य आत्मवान् आत्मना वर्धित अशेष स्व अनुसर्गः प्रजापति जगतः तस्तु सह चापि वृत्तिदो धर्म भृत सताम् निष्पादित ईश्वर आदेशो यद अर्थम यह जज्ञवान आत्मजेषु आत्मजाम्यस्य विहराद रुदतीम इव प्रजासु विमनः स्वेकः
सदारो अगात तपोवनम। तपोवनम। शब्दार्थ है, मैत्रेय वाचा, मैत्रेय ऋषि ने कहा, दृष्टवा देखकर, आत्मानम शरीर की, प्रवयसम वृद्धावस्था, एकदा एक बार, वैन्य राजा पृथु ने आत्मवान आध्यात्मिक शिक्षा से पूर्ण रूप से ज्ञात, आत्मना अपने द्वारा वर्धित बड़ा हुआ, अशेष अपार, स्व अनुसर्ग भौतिक ऐश्वर्य की उत्पत्ति, प्रजापति प्रजा का रक्षक, जगत चल, तस्तुषः अचल, च भी अपि निश्चय ही, वृत्तिदः आजीविका देने वाला, धर्म वृत्त धर्म मानने वाला, सताम भक्तों का निष्पादित पूर्णतया संपन्न किया गया, ईश्वर भगवान की आदेश आज्ञा, यत अर्थम उनकी सहमति से, यह इस संसार में यज्ञवान किया, आत्मजेशु अपने पुत्रों को, आत्मजाम पृथ्वी को, न्यस्य सूचित करते हुए, विरहात वियोग से, रुदतेन एवं मानव विलाप करती हुई, प्रजासु प्रजा को, विमनः सु दुखियारों को, एक अकेले, सदारह अपनी पत्नी सहित, अगाध चला गया, तपह वनम वन जहां तप किया जा सके, तपोवन कहते हैं जैसे। अपने जीवन की अंतिम अवस्था में जब महाराज पृथु ने देखा कि मैं वृद्ध हो चला हूं, तो उस महापुरुष ने, जो संसार का राजा था, अपने द्वारा संचित सारे ऐश्वर्य को जड़ तथा जंगम जीवों में बांट दिया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए धार्मिक नियमों के अनुसार आजीविका पेंशन की व्यवस्था कर दी, और भगवान के आदेशों का पालन करके उनकी पूर्ण सहमति से उन्होंने अपने पुत्रों को अपनी पुत्री स्वरूपा पृथ्वी को सौंप दिया। पृथ्वी को अपनी पुत्र के समान प्यार करते थे। तब महाराज पृथु अपनी प्रजा को, जो राजा के वियोग के कारण बिलख रही थी, त्याग कर तपस्या करने के लिए पत्नी सहित वन को अकेले चले गए। अकेले मतलब पृथ्वी वाइफ को लेकर के, पत्नी को लेकर के। मेरे साथ पढ़िए, अपने जीवन की अंतिम अवस्था में, अपने जीवन की अंतिम अवस्था में, जब महाराज पृथु ने देखा कि जब महाराज पृथु ने देखा कि मैं वृद्ध हो चला हूँ, मैं वृद्ध हो चला हूँ, तो उस महापुरुष ने, जो संसार का राजा था, जो संसार का राजा था, अपने द्वारा संचित सारे ऐश्वर्य को, जड़ तथा जंगम जीवों में बांट दिया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए धार्मिक नियमों के अनुसार आजीविका यानी पेंशन की व्यवस्था कर दी, और भगवान के आदेशों का पालन करके उनकी पूर्ण सहमति से उन्होंने अपने पुत्रों को अपनी पुत्री स्वरूपा पृथ्वी को सौंप दिया। तब महाराज पृथु अपनी प्रजा को, जो राजा के वियोग के कारण बिलख रही थी, त्याग कर तपस्या करने के लिए पत्नी सहित वन को अकेले चले गए। ये यहाँ पर बिलख रही थी, तो अब क्या, त्याग जो है बहुत जरूरी है, सब कुछ त्याग दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। आशा सिंह माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, श्री शील प्रभुपाद द्वारा महाराज पृथु भगवान के प्राकट्यवज अवतारों में से एक थे, अतः वे इस पृथ्वी पर परमेश्वर के आदेशों को पूरा करने के लिए प्रकट हुए थे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि परमेश्वर समस्त लोगों के स्वामी हैं और वे
ये देखने के लिए उत्सुक रहते हैं कि प्रत्येक लोक के वासी सुखपूर्वक रहते हुए अपने अपने कर्म करते रहें। जो ही कर्मों के पालन में कोई विषमता आने लगती है, फिर ही भगवान पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, जिसकी पुष्टि भगवत गीता 4.7 में इस प्रकार हुई है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। चूंकि राजा वेन के शासन काल में अनेक विषमताएं आ गई थी, अतः भगवान ने अपने सबसे विश्वास पात्र भक्त महाराज पृथु को सब ठीक करने के लिए भेजा था। फलतः भगवान के आदेशों को पूरा करने तथा संसार के मामलों को तय करने के बाद महाराज पृथु कार्यमुक्त होना चाह रहे थे। उनका प्रशासन आदर्श था और अब उनका कार्य मुक्ति काल भी आदर्श होना था। फलतः उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्रों में बांट दी थी और उन्हें संसार का शासन करने के लिए नियुक्त कर दिया गया था। फिर वे अपनी पत्नी सहित वन को चले गए। इस संबंध में वह महत्वपूर्ण बात है कि कहा जाता है कि महाराज पृथु अकेले वन गए और फिर भी अपने साथ अपनी पत्नी को भी लेते गए। वैदिक नियमों के अनुसार गृह जीवन का परित्याग करने पर मनुष्य अपने साथ अपनी पत्नी को ले जा सकता है, क्योंकि पति तथा पत्नी एक इकाई माने जाते हैं। इस प्रकार वे दोनों मोक्ष के लिए साथ साथ तपस्या कर सकते हैं। महाराज पृथु ने जो एक आदर्श व्यक्ति थे, इसी मार्ग का अनुसरण किया और यही वैदिक सभ्यता की भी विधि है। मनुष्य को अंत काल तक घर पर ही नहीं रहना चाहिए, अपितु उपयुक्त समय आने पर पारिवारिक जीवन से पृथक होकर भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए। ईश्वर के शाक्यावेश अवतार होने के कारण महाराज पृथु का श्री कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में वैकुंठ से आए थे। भगवत धाम जाना निश्चित था, तो भी सभी प्रकार से आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने तपोवन में कठिन तपस्या की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों गृह त्याग के बाद तपस्या करने के निमित्त अनेक तपोवन होते थे। दरअसल भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को तपोवन जाना अनिवार्य हुआ करता था, क्योंकि पारिवारिक जीवन से विरक्त होना और साथ ही घर में रहते रहना अत्यंत कठिन होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ये बताया, ये बात बड़ी अच्छी लिखी है प्रभुपाद ने। भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे, वो तो बैकुंठ से आए, बैकुंठ ही जाएंगे, लेकिन ये क्यों? क्योंकि ये अपना आदर्श दिखाना है, जनता को भी पता लगना चाहिए कि, और वैसे दो चीजें हैं, राजा राज्य करते हुए कभी कभी रजोगुण में जाता है, तो इसलिए तपस्या करनी जरूरी है। लेकिन वो तपस्या जैसे ध्रुव महाराज ने की, वो आखिरी में बद्रिकाश्रम चले गए, तो इसलिए ये भी वन को चले गए, पत्नी को साथ लेते हुए। दोनों साथ तपस्या करेंगे, वहीं अपने को वहीं से सीधे ऊपर चले जाएंगे वैकुंठ। ये वन में जाकर के तपस्या की, तपस्या करने के बाद दोनों एक साथ तो नहीं जा सकते। एक जो भी जाएगा ऐसे करेगा, दूसरा अपने को भी ऐसे अक्सर होता है, दिखाया जाता है। वो वर्णन नहीं है इधर, लेकिन कोई बात नहीं है। उनकी तपस्या बहुत लंबी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो उन्होंने राजा के रूप में कहीं अगर उन्होंने कभी शुद्ध सत्व से नीचे गए हों तो वो ठीक हो जाएगा। बहुत लंबी नहीं, लेकिन दिखाना है। यत् यत् आचरित श्रेष्ठ तत् एवेतरो जना, लोग वही अनुकरण करते हैं। एक श्रेष्ठ पुरुष ये राजा जैसा करेगा, प्रजा भी उनका अनुकरण करेगी, तो इसलिए वो दिखाते हैं। ऐसा सब कुछ किया उन्होंने भी। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचाल जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
पल्लवी माता जी।